जब लोग सर्न का नाम सुनते हैं यानी कि यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको फ्रेंच में बोलते हैं काउंसिल यूरोपियन फॉर रिसर्च न्यूक्लियर, तो उनके दिमाग में सबसे पहले या तो हिग्स बोसॉन यानी कि गॉड पार्टिकल का नाम याद आता है, या फिर उनको याद आता है ज़मीन के कुछ 100 मीटर नीचे जाके एक 27 किलोमीटर लंबी रिंग जिसको बोलते हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जहाँ पे पार्टिकल्स को हम बहुत हाई वेलोसिटी से या क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट एक्सेलरेट करके कोलाइड करते हैं। वी आर एबल टू सी सम वेरी ब्यूटिफुल फिजिक्स ट्राइंग टू डिस्कवर द डीपेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ आवर यूनिवर्स। लेकिन सर्न सिर्फ ये नहीं है। एक टाइम था जब सर्न में WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की डिस्कवरी हुई, जिसकी वजह से आज आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। सर्न में पेट स्कैन यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, इसकी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। दैट वाज द बेड रॉक ऑफ मेडिसिन। आई मीन मेडिसिन में काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू था। सर्न में इंटरैक्शन पार्टिकल्स W एंड Z बोसॉन, इनकी भी डिस्कवरी हुई। एंड रिसेंटली सर्न एंटी मैटर पार्टिकल्स को 16 मिनट तक एक एक्सपेरिमेंट में कंटेन कर पाया, कॉल्ड द अल्फा एक्सपेरिमेंट। CERN is where ideas converted to technology into breakthrough physics. It's a big deal. काफी लोगों को पता है और काफी लोगों का सपना भी होता है CERN में कुछ कैपेसिटी में काम करने का। तो अगर आपने समर इंटर्नशिप की जो डेडलाइन है वो मिस कर दी, जो कि 26 जनवरी थी, देन देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम कॉल्ड द सर्न टेक्निकल स्टूडेंटशिप प्रोग्राम, जिसकी डेडलाइन अभी भी ओपन है टिल फरवरी एंड। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली उसी के बारे में बात कर रहे होंगे कि कैसे आप सर्न के इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कितनी फंडिंग मिल रही होगी, क्या पर्क्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और कैसे अप्लाई करना है। चलिए आज के वीडियो में इसके बारे में पूरे विस्तृत रूप में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विद द एलिजिबिलिटी के कौन कौन से स्टूडेंट्स या कौन कौन से नेशनल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सर्न के जो नेशनल मेंबर्स हो सकते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 एलिजिबिलिटी है, इंडिया इज वन ऑफ दोज नेशनल्स, वन ऑफ दोज मेंबर्स। तो इंडियन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें इंडियन स्टूडेंट्स कौन कौन से बैकग्राउंड से अप्लाई कर सकते हैं? देयर आर सेवरल फील्ड्स जिनकी मैं आने वाले वीडियो में बात करूंगा, कौन कौन से फील्ड्स में आपका बैकग्राउंड होना चाहिए टू बी एबल टू अप्लाई, गिवन आप उस फील्ड में इंटरेस्टेड हो या काम कर रहे हो, दैट डिपेंड्स आपके हिसाब से, तो उस पर आप देख लीजिएगा। बट a general eligibility is that you should have completed at least 18 months of overall studies, which is 3 semesters of studies in your respective field of interest. Unfortunately, PhD students apply नहीं कर सकते हैं, and the condition is that जब आप इस technical studentship का हिस्सा रहेंगे, you should be a full-time student during that period as well, which you should keep in mind. आप बस उस टाइम में सर्न जगह पर काम कर रहे होंगे। यू कैन ईदर वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर 4 to 12 months, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा होगा फॉर दैट पीरियड, और यू कैन डू योर मास्टर्स थीसिस डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट अवेलेबिलिटी एंड योर इंटरेस्ट एज वेल। ठीक है, तो दिस इज द जनरल एलिजिबिलिटी। अब आपको इसमें फंडिंग कितनी मिल रही है? सो यू विल बी गेटिंग ए टैक्स फ्री स्टाइपेंड ऑफ अराउंड 3486 स्विस फ्रैंक, ऑल्सो कॉल्ड CHF। तो उतनी तो आपको फंडिंग मिल रही है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख रुपीज पर मंथ। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, तो सर्न की एक कॉमन स्कीम होती है हेल्थ इंश्योरेंस की, उसमें आपका जो अलाउंस है उसमें से ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस वो लोग खुद से पे कर देंगे, एंड यू डोंट हैव टू बाय ए हेल्थ इंश्योरेंस सेपरेटली। यूरोप में हेल्थ इंश्योरेंस इज अ बिग डील। बिना हेल्थ इंश्योरेंस के काम नहीं करने दिया जा सकता, आपको अलाउ ही नहीं करते हैं वहां पे। सो सर्न विल बी कवरिंग दैट इंश्योरेंस फॉर यू फ्रॉम दिस स्टाइपेंड इटसेल्फ, एंड दिस स्टाइपेंड इज प्लेंटी ऑफ मनी। ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड। ऑल्सो कीप इन माइंड कि आपका जो ट्रैवल है फ्रॉम इंडिया टू सर्न और सर्न बैक टू इंडिया, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस, वो लोग कवर कर रहे होंगे। सो यू कैन कीप दैट इन माइंड कि आपकी एटलीस्ट ट्रैवल के, रहने के, खाने पीने के खर्चे इजीली कवर हो जाएंगे ड्यूरिंग दिस होल पीरियड ऑफ 4 to 12 months, जितने भी आपकी अवेलेबिलिटी है, जितनी भी प्रोजेक्ट की अवेलेबिलिटी है या सुपरवाइजर की अवेलेबिलिटी है। बैचलर्स और मास्टर स्टूडेंट्स की डिग्रीज वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ, PhD स्टूडेंट्स इस टेक्निकल स्टूडेंटशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। उनके लिए PhD प्रोग्राम्स होते हैं, मरी क्यूरी फेलोशिप्स होती हैं, वहां से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर ए फुल टाइम PhD और अ पार्ट ऑफ देयर PhD टू बी परस्यूड एट सर्न।
ठीक है भाई। तो फील्ड ऑफ रिसर्च क्या क्या है, बहुत सारी फील्ड्स हैं, मैं लिख कर लाया हूँ। अप्लाइड फिजिक्स में आप काम कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन, सेंसर्स, रेडिएशन मेजरमेंट्स हो गए। आईटी, मैथमेटिक्स और रोबोटिक्स में आप काम कर सकते हो, डेवलपिंग एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंट्रोल सिस्टम्स फॉर रोबोटिक्स, ऑफ कोर्स दिस इज देयर। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की तो ऑफ कोर्स ज़रूरत है, इतना बड़ा फैसिलिटी है, यू डू नीड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो समझ सकें। कोई भी दिक्कत आती है किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन में, यू नीड पीपल हु अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो डिजाइनिंग पावर सिस्टम, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी के जो डिटेक्टर्स हैं, दोज आर टू बी कैलिब्रेटेड बाय पीपल हु अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक्स वेरी वेल। मैकेनिकल इंजीनियर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, यू नीड टू पीपल हु कैन बिल्ड मशीनरी फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सर्न इतना बड़े बड़े डिटेक्टर्स बनाता है, उसमें छोटे छोटे सेंसर्स लगाता है, यू नीड पीपल who can do this very nicely without damaging the sensors। ऑफ कोर्स सिविल इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, एंड मटीरियल एंड सर्फेस साइंस स्टूडेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ये सिर्फ कुछ फील्ड्स हैं जिनकी ज़रूरत है सर्न में, बट बहुत सारे फील्ड्स हैं। आप इनकी जब वेबसाइट पे जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे सर्न टेक्निकल स्टूडेंटशिप, तो वहाँ पे बहुत सारे एरियाज ऑफ रिसर्च है, अप्लाइड फिजिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्निकल एआई, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा, बहुत सारे फील्ड्स हैं। आप देख सकते हैं आपका क्या रेलेवेंट इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आप उस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उनकी वेबसाइट पे जाते ही आपको वहां पे एक लिंक मिलेगा, वेर यू फाइंड योर रिसर्च इंटरेस्ट। उस पॉइंट पे या उस लिंक जो आप क्लिक करेंगे, इट विल टेक यू टू ए अनदर पेज कॉल्ड स्मार्ट रिक्रूटर्स। वहां पे यू चूज दैट यू आर इंटरेस्टेड एंड देन इट विल टेक यू टू अनदर वेबसाइट जहां पे अपनी डिटेल सारी फिल कर रहे होंगे। कीप इन माइंड, इसको फिल करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो वेबसाइट है इसमें सेव नहीं होती इन्फॉर्मेशन, तो आप वन टाइम ही फिल करें। और एक मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैं अप्लाई कर रहा था लास्ट ईयर, तो उस टाइम पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को एक गूगल डॉक में रख लिया। तो जो जो मुझे वहाँ पे लिखनी थी उस वेबसाइट में, जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था, आपको एक एचआर या रिक्रूटिंग मैनेजर को लिखना पड़ता है, सॉर्ट ऑफ एन एसे ऑफ अराउंड 200 to 500 वर्ड्स, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है। प्लस आपको फिर एक बड़ा सा कवर लेटर या एसओपी लिखना पड़ता है। सो ऑल दोज थिंग्स इट्स बेटर यू राइट इन सम डॉक एंड देन यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दैट ऑन टू द वेबसाइट। और बाकी डिटेल्स आप एज यू गो थ्रू द फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप वेबसाइट को एग्जिट करेंगे वो फॉर्म डिलीट हो जाएगा, तो आप वापस से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। सो फार जितना मुझे याद है यही हुआ था, मैंने 3-4 बार ये गलती करके ही रियलाइज़ किया इट्स बेटर मैं सारी इन्फॉर्मेशन को कहीं स्टोर कर लूँ। तो सीवी अपना प्लीज़ बनाइएगा। टेक्निकल स्टूडेंटशिप का सीवी आपका जो स्टैंडर्ड समर इंटर्नशिप वाला सीवी है वैसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू पॉइंट आउट योर रेलेवेंट स्किल्स फॉर द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और फील्ड ऑफ रिसर्च जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। सपोज आपको मशीन लर्निंग या कंप्यूटेशन में अप्लाई करना है, या आप सीएस में डेटा मशीन लर्निंग, जब आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसके रेलेवेंट आपके जो भी स्किल्स है आपके सीवी में वो मेंशन्ड वैसे ही होना चाहिए। दोस कीवर्ड शुड बी देयर, बिकॉज व्हेनेवर ए रिक्रूटर और व्हेनेवर द हायरिंग स्टाफ इज ट्राइंग टू फाइंड समबडी ऑफ दैट फील्ड, वो वहाँ पे सर्च बार में या जहाँ पे सर्च करेंगे ना दोस कीवर्ड, सो इफ योर सीवी डज नॉट कंटेन दोज वर्ड्स, आपका सीवी तो इनविजिबल हो जाएगा उनके लिए। सो कीप दिस इन माइंड कि आप उन वर्ड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। डोंट राइट जेनेरिक स्टेटमेंट्स कि मैंने ये डेवलप किया। राइट द मेथोडोलॉजी, राइट द एंड रिजल्ट। सपोज यू did some project where you developed some sort of data structure or something, so better write I developed a data structure, large data set or model to do this or this। या आपने फिजिक्स में कोई सेमीकंडक्टर्स में काम किया, so you know I studied so and so semiconductors, or I studied so and so p-n junctions, whatever you did using this methodology, using this technique, we developed so and so things। जो भी आपने किया है should be mentioned as it is। don't leave things for them to imagine, leave things for them to imagine when they are interviewing you। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको ये पहला स्टेज तो क्लियर करना पड़ेगा, तो अपने सीवी को उस हिसाब से जरूर रेलेवेंट बनाइएगा। नेक्स्ट ऑफ कोर्स यू नीड सम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसमें आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, वो आप अपने इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यू नीड वन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अ गुड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। वो आप अपने किसी भी फैकल्टी से जिसके साथ आपने या तो इंटरेक्ट किया है, हु नोज यू पर्सनली, या जिसके साथ आपने काम किया है, योर सुपरवाइजर हुएवर इट इज़, उनसे आप एक अच्छा LOR मांग सकते हैं। प्लीज़ उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, यू डोंट रश देम कि आप मेरे को कल ही अपना LOR दे दो लिख के,
गिव देम एटलीस्ट 10 days to 7 days to 15 days जो भी पीरियड है. Write an email to them, go and talk to them personally, whatever it is. Ask them to write a good LOR. एंड ऑफ कोर्स जब आप अपना SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे होंगे या कवर लेटर लिख रहे होंगे, वो भी आप उनको दिखा सकते हैं फॉर देयर रिव्यू. इट्स नॉट वेरी प्रोफेशनल बट फाइन. अगर आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो आई डोंट थिंक इट्स टू बैड फॉर देम टू रिव्यू दैट एंड टेल यू कि क्या ठीक करना चाहिए उसमें, क्या खराबी है, क्या अच्छाई है. दे कैन टेल यू एंड दे कैन ऑल्सो टेल यू कि एक सुपरवाइजर क्या ढूंढता है आपके CV में. तो सॉर्ट ऑफ एक एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा. इट्स अ गुड थिंग टू डू, नथिंग बैड अबाउट इट. ठीक है, तो सिलेक्शन साइकिल में तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए. अब बारी आती है फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन की. तो वहाँ पे वो CVs को छांट रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द सुपरवाइजर इंटरेस्ट एटसेट्रा. तो वंस दैट इज डन देन कम्स द इंटरव्यू प्रोसेस. तो ये आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो. 3 स्टेप प्रोसेस है. इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपने अपना सबमिट किया, योर जॉब इज डन. यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू इफ यू आर कॉन्फिडेंट. इफ यू नॉट कॉन्फिडेंट देन आई डोंट नो व्हाई यू सबमिटेड. तो प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहने के बाद ही सबमिट करना, ऐसा नहीं कि हवा में ही सबमिट कर दिया है. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज़ थोड़ी सी बताने वाली है कि यहाँ पे आपको कोई भी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको फ्रेंच आनी चाहिए कि इंग्लिश. हाँ, इंग्लिश आनी चाहिए. फ्रेंच की थोड़ी सी अगर आती है तो ठीक है, बट इट्स नॉट दैट मैंडेटरी है कि फ्रेंच आनी चाहिए. इफ़ यू नो इंग्लिश वेरी वेल दैट इज़ फाइन. दैट प्रोफिशिएंसी विल डू द जॉब इटसेल्फ. तो टेक्निकल स्टूडेंटशिप के बारे में तो इतना ही इन्फॉर्मेशन है. मैंने आपको स्टाइपेंड बता दिया, ट्रैवल बता दिया, आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी बता दिया, कौन कौन से फील्ड्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं बता दिया. जनरल एलिजिबिलिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आपकी बस 18 मंथ्स की पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए एंड एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट एंड वर्किंग एट CERN आप अपने फुल टाइम स्टूडेंट भी रहें अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी यूनिवर्सिटी में. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, जाके देखिए और उस हिसाब से आप उस फील्ड में अप्लाई कर दीजिए विद द रेलेवेंट स्किल्स. अपने CV को उस हिसाब से ही प्लीज़ टेलर कीजिएगा. दैट इज़ द utmost प्रायोरिटी आफ्टर योर कवर लेटर एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. ठीक, क्योंकि यहीं पे फिल्टर हो जाओगे तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग अ गुड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. वो शायद उसको पढ़ ही नहीं पाए. ठीक है, सो विद दिस आई विल लाइक टू कंक्लूड टुडेज वीडियो. आई होप कुछ बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको मिली. अगर मन में कोई भी सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि CERN समर प्रोग्राम के बारे में मैं वीडियो बनाऊं जो आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर रहे होंगे, स्पेसिफिकली ये 3rd ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, BSc, BTech, MTech, MSc, व्हाटएवर. अगर आपने बैचलर्स कर रखी है, 3rd ईयर ऑनवर्ड्स के स्टूडेंट, एटलीस्ट मिनिमम 3 ईयर की रिक्वायरमेंट होती है आपने अपनी डिग्री में कर रखा एंड देन यू कैन अप्लाई टू इट. PhDs कैन नॉट अप्लाई, कीप दैट इन माइंड अगेन. समर प्रोग्राम में कौन से PhDs अप्लाई करते हैं, वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज वेल. अगले वीडियो में हम जापान में एक बड़े ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे होंगे. तो अगर उसके लिए थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो कमेंट में जापान लिख देना. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सागर हियर साइनिंग ऑफ. ऑल द वेरी बेस्ट. बाय.